दास प्रार्थना करो ये सदा नरोत्तम दास। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेरानुदास प्रार्थना करो ये सदा नरोत्तम दास। गौरांग करुणा करो दीनहीन जाने समापतितः प्रभु नहीं त्रिभुवने। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय गौरानिताय गौरानिताय, गौरानिताय जय गौरानिताय। प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो अध्ययन कर रहे हैं ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 14 और श्लोक संख्या 33 से शुरू कर रहे हैं। और इस अध्याय में जैसे हम वर्णन कर रहे थे कि गृहस्थ जीवन में कितनी कठिनाइयाँ आता हैं उनका वर्णन किया गया है। और पिछले कुछ श्लोकों में वर्णन किया गया कि कैसे व्यक्ति जो कामुक होता है वो वानर का पुत्र माना जाता है, वानर की संतान मानी जाती है, क्योंकि वह स्त्री संग करने के लिए, वानरी का संग करने के लिए, इधर से उधर बंदरी का संग करने के लिए इस पेड़ से उस पेड़ भटकता रहता है। तो उसको वानर जाता कहा गया, वानर की संतान। क्यों? कि वानर हमेशा यही कार्य करता रहता है, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष बंदरियों को पकड़ने के लिए जम करता रहता है, और जैसे ही मौका पाता है अविलंब संभोग में जुट जाता है। तो इस प्रकार से बंदर के समान ऐसा व्यक्ति माना जाता है। गृहस्थ जीवन में ऐसे ही वो 24 घंटा ये विचार करता रहता है कब मुझे इस शारीरिक संबंध बनाने का मौका मिलेगा। और ऐसा व्यक्ति इस भौतिक संसार में बारंबार फंसता रहता है। तो आगे बताया गया है कि इसका कारण क्या है, क्यों ऐसा कार्य में जुट जाता है व्यक्ति। तो शुकदेव गोस्वामी आगे कहते हैं, एवं मध्वनि अवरुद्धानां मृत्यु गज भया तमसी गिरिकंद्र प्राये। बद्ध जीव इस भौतिक जगत में भगवान के साथ अपने संबंध को भूलकर तथा श्री कृष्ण भावनामृत की परवाह की बिना अनेक अनेक दुष्कर्मों एवं पापों से प्रवृत्त होने लगता है। तब उसे त्रयताप से पीड़ित होना पड़ता है और मृत्यु रूपी हाथी के भय से पर्वत की गुफा के घनांधकार में जा गिरता है। तो जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं है वो हमेशा उसको त्रिताप कष्ट ज़्यादा देते हैं। देखिए, ऐसा नहीं कि ठंड हमको नहीं लगती या ठंड भक्तों को नहीं लगती है, लेकिन उससे परेशान नहीं होते। कुछ लोग सिर्फ ठंड है करके घर से निकलते नहीं हैं, कुत्ता को घुमाने निकल जाएंगे सुबह सुबह, कुत्ते को मलमूत्र त्याग करवाने निकल जाएंगे, फिर बोलेंगे सुबह सुबह मंगल आरती आ जाओ, नहा धो के भगवान के पास आ जाओ। वो नहीं आएंगे, उनकी रुचि नहीं है। लेकिन अगर ऑफिस का टाइम 4 बजे का होगा तो 2:30 बजे जग के तैयार होकर पहुंच जाएंगे। नहीं, इसका अनुभव कैसे होता है? जब उनकी जिस दिन छुट्टी होती है, संडे के दिन पता चलता है कौन भक्त कितना उन्नत है। गृहस्थ जीवन के खासकर ब्रह्मचारी के लिए तो एवरी डे इज संडे, एवरी डे इज वर्किंग डे। मंदिर में रहने वाले भक्त के लिए तो 24 घंटा वही है, हर दिन छुट्टी है, हर दिन भक्ति है, हर दिन वर्किंग है। लेकिन गृहस्थ को पता चलता है वो संडे को सुबह क्या करते हैं। अगर संडे को भी वो 3 बजे उठते हैं, सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं, साधना करते हैं, तो इसका मतलब वो उन्नति करेंगे। एक दूसरे उदाहरण से समझ सकते हैं। आप पूरे सप्ताह में जो 5 दिन गवर्नमेंट को या अपने बॉस को, ऑफिस को 12 घंटे देते हैं, तो सैटरडे संडे को भी कम से कम 12 घंटे देना चाहिए।
भक्ति में, तब जस्टिफाई हो पाएगा। ऑफिस के लिए तो दे दिया आपने, बाकी दिन छुट्टी इसलिए ली थी कि सोएंगे, इंद्र तृप्ति करेंगे। तो बोलते ऐसे कृष्ण के विमुख होना और किधर जाना, माया सुखाया, माया सुख के पीछे भागना। माया सुख मतलब सुख है ही नहीं, माया सुख के जैसा दिखाती है। तो यही कारण है कि वो दुष्कर्मों पापों में प्रवृत्त होने लगता है। जितना ज़्यादा कृष्ण भावना भावित मन होगा उतना ज़्यादा पाप और पुण्य को पहचान पाएंगे। हमारा मन गलत कार्य में क्यों लगता है? स्वाभाविक रूप से क्योंकि हमारा मन दूषित है, रजोगुणी है, तमोगुणी है, इसलिए वो सब चीज़ें अट्रैक्टिव लगती है। अभी जैसे वैलेंटाइन वीक चल रहा है, वैलेंटाइन वीक क्या है? जो कामुक व्यक्ति हैं वो वैलेंटाइन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनके जीवन में और कुछ नहीं है, जबकि ये नहीं पता कि ये 14 फ़रवरी को क्या हुआ था। 14 फ़रवरी को सेंट वैलेंटाइन एक बहुत बड़े संत थे, संत वैलेंटाइन नाम था उसका। वो जो प्रचार के लिए, भगवान के नाम के प्रचार के लिए वह व्यक्ति अपना जीवन त्याग दिया था, इसलिए 14 फ़रवरी को सेलिब्रेट किया जाता था। पर अभी इतना अपभ्रंश कर दिया गया उसको कि इस समय स्त्री पुरुष आपस में एक दूसरे को प्रपोज कर रहे हैं। ऐसे सब लोग जो कामुक विचार रखने वाले लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? नरक। नरक में मिलेगा उनको वैलेंटाइन डे। वहाँ जब आपको बड़े बड़े सोने के, चांदी के बने हुए या लोहे के बने हुए, लोहे में जलते हुए अंगार में जब आलिंगन कराएंगे तब बनेगा हग डे आपका। और वहाँ पर पता क्या खिलाते हैं? अंगार, अंगार जलता हुआ लोहा उसका मुंह में खिलाएंगे, चॉकलेट डे। यही होने वाला है। और रोज रोज मारेंगे तो बनेगा रोज डे। हाँ, और क्या होता है? टेडी डे भी होता है। वहाँ आपको बहुत बड़ा टेडी मिलेगा, इतना बड़े, पता 100-200 फुट के नरक के वासी होते हैं वो लोग, यमदूत। वो आएंगे, हम आपके टेडी डे आ जा, फिर बनेगा आपका वैलेंटाइन, राइट। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं है वो किस में लगेगा? दुष्कर्म और पाप में लगेगा। उसको वो अट्रैक्टिव लगेगी, चीज़ अच्छी लगती है। जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है तो पाप की चीज़ों से मन ही नहीं करता है। आप उसको बोलेंगे ना कुछ ऐसा पापी कार्य को करने के लिए, तो उसकी तरफ आकर्षण ही नहीं होगा, घृणा लगी, क्या बातें कर रहे हैं, ऐसे बोलेंगे। चलो आओ चलते हैं मॉल में घूमने, बोले टाइम वेस्टेज है। मूवी चलते हैं, टाइम वेस्टेज है। चलो किसी रेस्टोरेंट में बैठ के खाते हैं, बोले नहीं पहले से हम नहीं खाते। बोले थोड़ी एक बार खाने से क्या होता है? बोले नहीं, एक बार और मन ही नहीं कर रहा है, क्योंकि मन ही उसका कृष्ण भावना भावित हो गया। ये बात को यहाँ बता रहे हैं। तो जैसे ही वो दुष्कर्म और पापों में लिप्त होता है तब उसे तापत्रय से पीड़ित होना पड़ता है। तापत्रय क्या है? आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक दुख। आदि दैविक दुख जो है प्रकृति से मिलने वाला है, ठंड है, गर्मी, सर्दी है। जैसे हम सुबह चर्चा कर रहे थे, श्री प्रभुपाद जी ठंडे ठंडे पानी से हरिद्वार में नहा रहे हैं, उनको नहीं सता रहा है, हमको सताता है, क्योंकि हम लोग तीनों गुणों में भी हैं। ऐसे नहीं कि तीनों गुणों पर अटैक नहीं करते हैं, तीन गुण अटैक करते हैं भक्त पर उससे अप्रभावित रहता। अप्रभावित मतलब अपने भजन को रोकता नहीं है। यही शुद्ध भक्त और बद्ध व्यक्ति में अंतर है। बद्ध और शुद्ध में क्या अंतर है? बद्ध व्यक्ति तीनों गुणों के प्रभाव से भजन बंद कर देता है, और शुद्ध भक्त तीनों गुणों का प्रभाव लगातार पढ़ते भी रहे फिर भजन बंद नहीं करेगा। इसलिए वो रोज मंगल आरती आएगा, रोज अपनी साधना करेगा, रोज हियरिंग रीडिंग करेगा। हमारा वेव करता है ऊपर नीचे, कभी किया कभी नहीं, कभी किया कभी नहीं। हमारा ऐसा होता है, शनिवार को आएंगे सर, रविवार को आएंगे मंगल आरती, आप भी याद रखोगे हम आए थे, ये भावना हमारी है। एक व्यक्ति बोल भी रहा है मुझे, मैं शुरू के दिनों में जब कॉलेज के स्टूडेंट को प्रीचिंग करते थे, हम उनको मैंने बुलाया, तो एक व्यक्ति आया मंगल आरती में, स्टूडेंट था,
तो मैंने बोला थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, अच्छा लगा पाए। बोलते प्रभु मैं क्यों आ रहा हूँ पता है आपको? मैं सिर्फ इसलिए आ रहा हूँ कि आप मोटिवेटेड रहें, और मैं आना छोड़ दूंगा तो फिर आप भक्ति में नीचे गिर जाएंगे। मैं सिर्फ आपको उत्साहित करने के लिए आ रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भैया, आपने कृपा की, आपकी वजह से मैं भक्ति में रहूँगा। वो लास्ट डे था उसका, उसके बाद कभी नहीं आया वो। एक दिन आया था बेचारा मोटिवेट करने के लिए मुझे। एनीवे वो आया तो उसको लाभ होगा। तो कई बार ऐसे लोग सोचते हैं नहीं, अब अपने लिए आते हैं, भक्ति अपने लिए करते हैं, हियरिंग रीडिंग चैंटिंग अपने लिए करते हैं, किसी के लिए नहीं करते हैं। भगवान को आपकी ज़रूरत नहीं है, साधु संतों की आपकी ज़रूरत नहीं है। साधु संत के पास बहुत सारा संघ है, डायरेक्ट गुरु और भगवान का संघ भी प्राप्त हो रहा है उसको। आपको ज़रूरत है, सामान्य जनता को ज़रूरत है साधु संघ की, तो उसको आना चाहिए। तो इसी प्रकार से वो जब माया का प्रकोप बढ़ता है, तीनों गुणों का प्रभाव पड़ता है, तो भजन को रोक देता है। जॉब नहीं है, हम नहीं आएंगे मंगल आरती, हम सेवा नहीं करेंगे, दिमाग हमारा ख़राब है, जॉब चला गया हमका, बात नहीं करेंगे किसी से, ऐसे ही होता है। फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, जैसे कि भगवान ने इसकी जॉब छीन ली। या फिर मान लीजिए कोई व्याधि हो गई, बुखार हो गया, बुखार होने पर लोग ऑफिस जरूर जाते हैं टैबलेट लेकर, मंगल आरती नहीं आएंगे, है ना। पड़ोसी के घर में कोई बीमार है, आप नहीं आते मंगल आरती, एक बहाना मिल रहा था। तो जी पड़ोसी क्यों बीमार है, कैसे आएंगे? बोले आप आओ। नहीं नहीं, पड़ोसी बीमार है ना, कैसे आएंगे? कोई लॉजिकल बात तो बोलो। मेरी माला क्यों नहीं हुई? क्योंकि पैर के अंगूठे में चोट लगी थी, ना मुंह में लगी ना हाथ में लगी, पैर में लगा था। मतलब पैर से माला करते हो या पैर से बोलते हो? नहीं, तो फिर क्यों माला बंद होगी? और ऐसे घूमने के लिए सब जाएंगे, जहाँ जाना सब करेंगे। एक व्यक्ति मुझे अभी रिसेंटली कहा कि प्रभु जी बड़ा दिक्कत है, हम घर में मेरे मम्मी के पैर में चोट लग गया, कहीं नहीं जा पा रहे, हम मंदिर भी नहीं आ रहे, साधना नहीं कर पा रहे। तो अब थोड़ी देर बाद बात बोला, कोई बात नहीं, सहायता करो, मदर की करनी चाहिए। करते रहे। आफ्टर 2-3 मिनट्स उसने बोला कि प्रभु जी हम रिसेंटली कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए, उज्जैन जा रहे हैं कहीं। बोला बहुत बढ़िया, जाइए। कौन कौन जा रहा है? बोले सब जा रहे हैं। बोला मम्मी जा रही है? बोले हाँ जा रही है। चलो मम्मी कैसे चलेगी? नहीं इतना प्रॉब्लम नहीं है। ओहो, इतना प्रॉब्लम नहीं है कि आप तीर्थाटन पर जा रहे हैं कहीं घूमने के लिए, बस वह ट्रेन वेन चलेंगे, पर मंदिर आने में आपको दिक्कत हो रही है। ये क्या होता है? रजोगुण तमोगुण के प्रभाव के कारण हम लोग सब बहाना करते हैं। हमारा इंटरेस्ट कमाने में, घूमने में, खाने में, दूसरों के साथ मस्ती करने में आसानी हो जाती, उस समय सब ठीक हो जाते, है ना। जैसे छोटे बच्चे रहते हैं, स्कूल जाते सुबह एकदम बीमार हो जाता है अचानक से, पेट में दर्द, शरीर में दर्द, मम्मी पेट में दर्द हो रहा है। अच्छा बेटा तो स्कूल नहीं जाऊंगा मैं, ठीक है। और 9 बजे ठीक हो जाता, 9 बजे खेलने लगता है, बढ़िया, सब ठीक हो गया। ठीक स्कूल के टाइम बीमार होगा। उसको बोलते हैं शिक्षा बुखार। सुबह सुबह आता है शिक्षा के समय, जैसे पढ़ने बैठा तो प्यास, भूख, निद्रा सब आने लगती। ऐसे हमारे साथ होता है ना। कितने उत्साहित थे अभी 5 मिनट पहले आप सब लोग, अभी 13-14 बजे हुए चेहरे पर, भागवतम क्लास में। ऐसा लग रहा है जिंदा लाश को कथा सुना रहे, कोई भागवतम में रुचि नहीं। मतलब कई लोग तो बीच बीच में आंखें खोलते हैं दर्शन देने के लिए, लेने के लिए, बाकी समय ध्यान में है। हम भागवतम कथा में आंख बंद करके सुनते हैं, ओम, ध्यान मुद्रा है हमारी। बहुत लोग कोशिश भी करते हैं कि नींद ना आए। कई लोग एकदम, एक बार व्यक्ति मेरे सामने बैठा था, भयंकर नींद आ रही थी उसको, और उसको आंख खोल के बैठा, सामने बैठा है, मैं उसी को देख के लेक्चर दे रहा था, और उसने मतलब वो घूर रहा है मेरे को, क्यों आंख खोल के रखना है ना उसको। भाई मारोगे क्या आप? इतना खतरनाक प्रवचन दे रहे हो जो मुझे मारोगे?
भागवतम में रुचि नहीं है, जप के समय देखो क्या होता है आपके साथ। इतना बढ़िया सा सेट वेट के जैसे आप माला पकड़ने के लिए बैठोगे, माला अंदर डालोगे तब से ऐसे लगे फ्यूज उड़ा दिया किसी ने आपको। बिल्कुल कोई रुचि नहीं माला में। चैंटिंग रीडिंग में भी ऐसे होता है, जैसी खोला ग्रंथ, कैसे करने लगा पढ़ाई वैसी आई जमाई। तो ये सब समझ क्यों नहीं आता ऐसा लगता। अब एक चंदा मामा मनोहर कहानियां पढ़ लो, टीवी सीरियल देख लो, कैसे रुचि आती देखो। लोग अलग अलग करवट ले लेके ट्रेन में देखो नॉवेल पढ़ लेते हैं, पूरा ऐसे घूम के लटक के कहाँ से बाथरूम टॉयलेट जा के पढ़ लेते हैं नॉवेल को पूरा समय में। और जैसे उनके हाथ में गीता थमा दो नींद आ जाएगी। क्यों? रुचि नहीं है। लेकिन जब उसको पीड़ा पहुंचती है तो हमेशा एक डर रहता है मृत्यु का। मृत्यु का डर नॉन डिवोटीज का बहुत होता है। जिसका संसार में रुचि ज़्यादा है ना, उसको मृत्यु से डर ज़्यादा होगा। क्यों? सेटिस्फाई है नहीं, इच्छाएं जिसकी ज़्यादा है उसको डर बना रहता है। और जो बोलता है जी मुझे कुछ नहीं चाहिए संसार में, तो बोले मृत्यु भी आ जाए तो कोई दिक्कत, मुझे छोड़ना नहीं कुछ चीज़। छोड़ना किसको है? छोड़ने में दिक्कत किसको होगी? जिसको पाने की ललक ज़्यादा होगी। इसलिए भक्त लोग मृत्यु के बारे में बात भी कर लेते हैं। और अब किसी अभक्त को बात करो मृत्यु के विषय में तो घबरा जाते हैं। आप किसी को मृत्यु की बात करें, क्या बोल रहे, ऐसे नहीं बोलते प्रभु, मरने मुराने की बात नहीं करते ऐसे। भक्त लोग बोलते हैं कि कभी भी शरीर त्याग दें, बड़ा टेंशन। राजा कुलशेखर कहते हैं, है ना, कि भगवान कृष्ण तुदीय पद पंकज रांजन, बोले मेरा जो मन है हे कृष्ण, मेरे आपके चरण कमल पंकज में लग रहा है, चरण कमलों में लग रहा है। मेरा मन रूपी हंस आपके चरण रूपी कमल में प्रवेश कर रहा है। मकरंद उसमें अपनी चोंच को बार बार मार रहा है। अभी मेरा मन स्वस्थ है। क्यों स्वस्थ है? मैं भी स्वस्थ हूँ। जब कफवात पित्त ही होगा, जब बुढ़ापा आएगा तो नींद भी नहीं आएगी, आँख से दिखेगा नहीं, कफ इतना ज़्यादा कैसे आवाज़ निकलेगी, हरे कृष्ण मंत्र नहीं बोल सकते। तब मेरा मन लगेगा कि नहीं लगेगा पता नहीं। तो हे भगवान मेरे मृत्यु अभी हो जाए, मैं आपका स्मरण कर पा रहा हूँ, ये भक्त की इच्छा होती है। मुकुंद माला स्तोत्र नाम ग्रंथ है, राजा कुलशेखर लिखते, बड़ा ही बहुत सुंदर प्रार्थना है, पढ़ना चाहिए। तो हर प्राणी जो भगवान की भक्ति से दूर है, कृष्ण भावनामृत में नहीं है, उसके मृत्यु रूपी हाथ ही उसको दौड़ाता रहता है और भय रूपी गुफा में घुस जाता है। भयभीत होकर सोचता है मैं बच गया। मृत्यु कहाँ है? मृत्यु कहाँ नहीं है, हर जगह पर है। मृत्यु आपके हार्ट में ही है, हार्ट अटैक। आपको कोई बता सकता है आप में से कि कितने लोगों का जो है इतना परसेंटेज ब्लॉकेज है? नहीं। जब आपको हार्ट अटैक आता है तो डॉक्टर बताता है ब्लॉकेज है। कब? जबकि पहुंच जाओगे और एंजियोग्राफी हो जाए तो। नहीं तो पहुंचता पहुंचता कई लोग निताई गौर प्रेमानंदे हौरी हौरी बोल रास्ते में हो जाता है। अच्छे खासे तो थे, रात में कुछ गैस से ऐसा हुआ, चले गए। और बड़े सुबह पहले दिन वो बड़े पराठे मक्खन लगा के खा रहा था। तो मृत्यु का कोई भरोसा? कब होने वाली मृत्यु पता नहीं, कभी भी हो सकती है, एनी टाइम, कभी भी। एक व्यक्ति ने 180 की स्पीड पर अपनी गाड़ी को चला रहा था खाली रोड पर। बोले खाली रोड है, सीधा चलना है, कैसे एक्सीडेंट हो जाएगा? सोचो मृत्यु आनी तो क्या हुआ, सामने से एक चिड़िया टकराई, छपाक, विंडशील्ड पर दिखना बंद हो गया। डिवाइडर पे 3 लोग थे, तीनों फिनिश, 0। चिड़िया कैसे आ गई? मृत्यु रूप। कोई भरोसा नहीं है कब मृत्यु होने वाली। लोग सड़क पर चढ़ाते चलाते, कुत्ता आ जाता है बाइक में, वो फंस जाता, फंस गया, लड़के मर गए। पानी पीते पीते डग गया, मर गया। बाथरूम में गिर के मर गया, फिसल गया, पैर टकरा गया। हम सोचे प्रभु तो नहा रहे हैं, वो जीवन से ही नहा लिए।
इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, मृत्यु हर क्षण आ सकती है। तो वो भयभीत रहता है। वो हाथी बड़ा भयानक होता है ना, हाथी जब पागल होता है तो सबको भयभीत कर देता है। तो नहीं भी चाहोगे तो मृत्यु बलवान है। आप कितने भी बलवान हो, आपको रोग आएगा, बुढ़ापा आएगा, मृत्यु आएगी, इसको रोक नहीं सकते। तो भयभीत रहेगा। भक्त नहीं रहता। भक्त बोलता है, कोई आके बोले कल आपकी मृत्यु नहीं, रियली, चलो अच्छा, मेरे को पता तो है मृत्यु होने वाली है, मैं जब अच्छे से करूँगा, हेयरिंग रीडिंग करूँगा, भगवान का दर्शन करूँगा, सोऊंगा नियम में। और भौतिकवादी व्यक्ति को अगर आप बोल दो कल मरने वाले हैं, तो पहले एक थप्पड़ आपको मार देगा, झूठे कहेंगे डरा रहे हो, और अंदर से डरना भी शुरू हो जाएगा, नहीं। और उसके बाद उस सारी इच्छाएं पूरा करना चाहेगा जो भौतिक है। आइसक्रीम खाऊंगा, घूमूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, जो भी बोलूंगा, जिसको भी मरना तो है ही, इंद्रिय तृप्ति करता रहा, लेकिन वो सब नहीं कर पाएगा क्योंकि तलवार लटक रही है मृत्यु की। भयभीत व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति नहीं कर सकता, भयभीत व्यक्ति जब कर सकता है। अब डरा किसी को डरा दो कल मृत्यु हो, देखना वो जब अच्छे से कर सकता है, मृत्यु मुझे करना है बस। लेकिन डरा के बोल दो, किसी बंदूक नोक यहाँ लगा लो, बोले कि आइसक्रीम खाओगे, आइसक्रीम ला भी दो तो स्वाद नहीं आया उसको, ऐसे करता रहेगा नहीं। तो ऐसी है मृत्यु का भय। एक जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं है और अपने भगवान के संबंध को भूल गया, उसकी स्थिति। क्वचित शीतवात आदि अनेक दैविक भौतिका आत्मीयनाम दुखानाम प्रति निवारणे अकल्प दुरंत विषया विषन्नास्ते। बद्ध जीव को अनेक दैहिक कष्ट सहन करने पड़ते हैं, यथा अत्यधिक ठंड और तेज हवा। वो अन्य जीवात्माओं के कार्यकलापों तथा प्रकृति प्रकोप के कारण भी कष्ट उठाता रहता है। जब वह उसका सामना करने में अक्षम होकर दयनीय अवस्था में होता है तो स्वभावतः वह अत्यंत खीन उठता है, क्योंकि वह सांसारिक सुविधाओं का भोग करना चाहता है। मैंने बताया कि अभी जैसे ठंड आ रही है, बहुत ठंड रहती है, तो फ्रस्ट्रेटेड कौन होता है? जिसको कहीं जाना हो, प्लानिंग कर रहा हो घूमने का, कहीं नहीं जा पा रहा हो कि ठंड है। भक्त नहीं सोचता है, भक्त सोचता है भैया मुझे तो वो करना ही है। ऐसा कार्तिक का महीना आता है, कार्तिक के महीने में जो लोग थोड़ा बहुत धार्मिक है उनको सोचना पड़ता है कि सुबह कैसे उठें। बोलते हैं हम तो कल रात को ही उठ गए 4 बजे, 4 बजे उनके लिए रात है, और भक्त हमेशा उठ रहे। कार्तिक में नियम बताते हैं, दीप दान करो, तुलसी में जल दो, माला करो, भगवान के दर्शन करो, मंदिर जाओ कार्तिक के महीने में। ये बोलने की ज़रूरत ही क्या है? जो भगवान का भक्त तो रोज़ कर रहा है काम, रोज़ तुलसी में जल दे रहा है, रोज़ दीपदान कर रहा है, रोज़ परिक्रमा कर रहा है, रोज़ प्रसाद ग्रहण कर रहा है, रोज़ तपस्या कर रहा है, रोज़ सुबह उठ के नहा रहा है, तो उसके लिए तपस्या नहीं है। जीवात्मा जो बद्ध जीव है उसको ज़्यादा कष्ट सहन करना पड़ा, उसके लिए तपस्या। कई लोग बोलते हैं प्रभु जी आप लोग कैसी तपस्या कर लेते हो, 3:30 बजे कैसे जग जाते हो? मतलब ये हैबिट की बात है। आप लोग कैसे इतनी भीड़ भाड़ में बस में घुस कर चले जाते हो? आप लोग कैसे अपने बॉस का डांट खाते हो? नहीं, ये भी तो तपस्या है। आप लोग कैसे इतना सारा मैनेजमेंट कर रहे हो, घर का, ऑफिस का, सब झंझट कैसे मैनेज कर ले रहे हो? इतनी बुखार में कैसे ऑफिस चले जाते हो? आप भी तपस्या कर रहे हो, पर आप माया के लिए तपस्या कर रहे हो, पैसा के लिए, टका के लिए, राइट? तो हमें जब आदत पड़ जाती है तो कोई चीज़ कष्ट नहीं लगता है, वो स्वभाव लगता, स्वाभाविक लगता है। डांस करना, अब देखो डांस करना लोगों को कठिन लगता है, लेकिन भक्तों के समाज में डांस करना बड़ा आसान है। तब जोश आ जाता है करने अपने आप। शादी ब्याह में लोग डांस करते हो, देखो नागिन वगिन बन के गिरते होते जमीन पे रुमाल लेकर। एक व्यक्ति इतना ज़्यादा नागिन बन गया था कि वो टेंट पे भी चढ़ गया और टेंट के ऊपर घूमता रहा, मतलब सही में उसके अंदर नाग देवता घुस गए थे उसके अंदर में, बस डसना बाकी था वो। लेकिन दूसरे दिन उठ ही नहीं पाया, इतना बीमार हो गया, इतना थक गया। भक्त लोग 6-6 घंटा रथ यात्रा में डांस करते हैं, दूसरे दिन सारा नॉर्मल होता है, इतनी थकान नहीं होती। तो इसलिए वो अक्षम होने के कारण दयनीय अवस्था में रहता है। ये ठंडी हवा, तेज हवा, अत्यधिक गर्मी, इसको सहन करने में ज़्यादा कष्ट होता है, तो खिन्न हो जाता है। देखिए
जो इंद्र तृप्ति करने के लिए बहुत ज़्यादा लालायित रहता है वही डिस्टर्ब ज़्यादा होता है, क्योंकि उसको मिलता नहीं है, रुकावट हो जाती। जिसको कुछ नहीं चाहिए वो उसको कोई नहीं मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो ठीक। जैसा हम लोग सब मंदिर में रहने वाले ब्रह्मचारियों का अनुभव है, 2 टाइम प्रसाद मिलना है, एक टाइम फ्रूट पा लो, और नहीं मिला जो मिल रहा तो ले लेते हैं, आदत पड़ गई है, तो मन में विचार ही नहीं आता। जैसे हम भक्त को देखा, प्रसाद ले रहे थे, प्रसाद फिनिश हो गया, सब खा चुके थे, वो थोड़ा लेट आया, किसी सेवा में था, वो आया, सब बाल्टी को देखा तो एक बाल्टी में बस खीरा रखा हुआ था, तो खीरा निकाला, प्लेट में रखा, खाने लगा बड़े चाव से एकदम। तो भक्तों ने पूछा कि प्रभु आप प्रसाद क्या हुआ, आपको मिला नहीं? बोले नहीं, आज मैं सुबह ही से सोच रहा था कि आज ऐसे खाऊंगा, सिर्फ सब्जियाँ खाऊंगा या सारे लाइट चीज़ खाऊंगा। आज देखो भगवान ने खीरा ले आया, हरी बोल, खीरा खाने लगा, खुश है। अब सोचो आप ऑफिस जाओ, मेहनत करो, और घर में यहाँ कोई आपको सुबह सुबह या दोपहर को लंच में या डिनर में कोई आपको खीरा ला के दे एक प्लेट, उसको चेहरे को देखे, पत्नी को बंदूक निकाल गोली मार, खीरा खाऊंगा, हम इतना कमाए हैं खीरा खाने के लिए, बताइए, वहाँ ख़राब करके रखिए, अपना हलवा पूड़ी खाएगी, हमें खीरा खिला रही है। क्योंकि उसको एक्सपेक्टेशन है कि मैं कमा रहा हूँ तो आई नीड सम लग्जरीज, कुछ चीज़ें चाहिए। भक्त क्या बोलता है, मैं तो भगवान पराश्रित हूँ, जहाँ विदा राखो, जो आप देंगे कृष्ण हम रखेंगे, नहीं देंगे तो नहीं, कोई बात। भिखारी को फ्रस्ट्रेशन होता है, भिखारी को ट्रेनिंग मिलती, क्या पता, कितना भी कोई कुछ बोले बुरा मत मानो कि तुम भिखारी हो। भिखारी बोलता है चल भिखारी, ऐसा बोलते तो बुरा लगता है उसको, चुपचाप चले जाता है, क्योंकि उसका कोई हुए नहीं, वो अपने आप को भिखारी मानता है। हमको कोई बोलते भिखारी तो उसको बना देंगे भिखारी। भिखारी किसको बोला भाई? क्योंकि हम अपने आप को भिखारी नहीं मानते, हम दास मानते नहीं, हम बॉस हैं। बॉस को कैसे दास बोल दिया आपने? तो इसलिए वो व्यक्ति खिन्न रहता है। हमेशा खिन्न रहने का कारण क्या बताऊं? उसके हिसाब से सिस्टम नहीं चलता। जैसे पत्नियां पति से क्यों खिन्न रहती हैं? वो बात करना चाहती हैं, बैठ के हमारी सुनो, जितना आप सब बोलना है। अब वो सुनता है नहीं, क्योंकि उसको सुनने की आदत नहीं है, तो वो खिन्न हो जाती है। कैसे ना कैसे सुना देगी, अलग बात है, वो परेशान रहता है। और पति को क्या खिन्न रहता है? मैं ऑर्डर दे रहा हूँ, उसके हिसाब से चलना चाहिए, मैं जैसा बोलूँगा। मेल ईगो, फीमेल ईगो उसको कहते हैं। तो मेल को क्या रहता है कि मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा क्यों नहीं हुआ घर में। वो बोली तुम मेरी नहीं सुनोगे तो मैं नहीं करूँगी, तो इसलिए दोनों खिन्न रहते हैं। घरों में ऐसे ही होता है। इसलिए वो व्यक्ति हमेशा परेशान होता है, स्वाभाविक रूप से खिन्न हो जाता है। क्वचित मिथा व्यवहरन यत् किंचित धनम उपयाति वित्साठयेन। कभी कभी बद्ध जीव परस्पर आदान प्रदान भी करते हैं, लेन देन चलता रहता है, किंतु कालांतर में ठगी के कारण उनमें शत्रुता उत्पन्न होती है। भले ही रंच मात्र लाभ हो, बद्ध जीव परस्पर मित्र न रहकर एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। आदान प्रदान घरों में चलता है ना। कोई पहले ज़माने तो घर में चीनी मांगने, हल्दी मांगने, नमक मांगने, अचार मांगने चले जाते थे घरों में, और वापस भी कर देते। अब चीनी लेके गए थे, कटोरी लीजिए, लेकिन उसमें भी हो जाता झगड़ा। हमेशा चीनी मांगने आ जाती है, हम मांगने जाएंगे तो बोलते घर में चीनी ख़त्म है। उसमें भी झगड़ा हो जाता लोग, छोटी छोटी बातों में। पैसे में, लोन में, जब भी देखो ही पैसा मांगता रहता है, उधार मांगता रहता है। अच्छा संबंध होने के बावजूद भी ठग दिए जाते एक दूसरे को धन लेकर। किसी की सहायता करो धन से, कुछ समय के बाद एहसान फरामोश हो जाता है और उसमें आपस में शत्रुता आ जाती है। भले ही रंच मात्र लाभ हो, इतना सा लाभ हो, इतना सा भी लाभ क्यों ना हो, उसके लिए झगड़ा कर लेते हैं। जैसे ध्यान से देखा जाए, आप किसी से लेन देन में कुछ 1000-500 का लेन देन भी करो, 1000-500 बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए वो सोचता है 1000 रुपये ना देना पड़े तो कितना बढ़िया हो, वो भूल जाए। 1000 रुपये किसी को दिए हो और वो पूछ नहीं रहा है, तो जानबूझ के सामने आना बंद कर देते हैं। वो उधर देख रहा है, कहीं और देख रहे हैं, देख ना ले, उसको 1000 रुपये याद ना आ जाए। हे भगवान, उसको 1000 रुपये याद ना है, ऐसा सोचते रहते।
अगर उसको याद आ गया, उसने बोल दिया वो क्या वो 1000 रुपये का, यार पीछे पड़ रहे तो 1000 रुपये के लिए, मैं कहीं भाग जाऊंगा क्या। अब वो दोनों में झगड़ा हो गया, 1000 रुपये के लिए झगड़ा कर ले। कभी कभी एक 2-2 रुपये के लिए ऑटो वाले से लड़ते हैं लोग, गुत्थम गुत्थी हो रही है, ऑटो लड़ रहा है, एक व्यक्ति बोला क्या हुआ, अरे 10 रुपये ज़्यादा मांग रहा भाई ये, बोला दे दो, कम से कम 50 रुपये, तो खून जला दिया तुमने लड़ लड़ के। ये टेंशन के लिए देखो हम कमाते क्यों हैं, सुविधा के लिए, खाने के लिए नहीं कमाते हैं, खाना तो हाथी घोड़ा को मिल रहा है, सुविधा के लिए कमाते हैं, घर के लिए, गाड़ी के लिए, फ्लाइट के लिए। अब मैं फ्लाइट का एग्जाम्पल लेता हूँ, जो फ्लाइट में जाते हैं उनके लिए समझने के लिए, लोग फ्लाइट में क्यों जाते हैं, सुविधा के लिए, ट्रेन में न जाएं जल्दी पहुँच जाए, राइट, और टिकट लेते हैं सुबह 5 बजे की फ्लाइट। अब सुविधा हो गया ना, आपको 5 बजे की फ्लाइट उड़नी है तो 3 बजे एयरपोर्ट में टच होना पड़ेगा। 3 बजे टच होने के लिए कम से कम 1 घंटा पहले आपको निकलना पड़ेगा, 2 बजे निकलना पड़ेगा, और 2 बजे निकलने के लिए 1 बजे उठना पड़ेगा। तो 1 बजे उठकर वो 5 बजे की फ़्लाइट पकड़ता है। और टिकट किस लिए लेता है एयरपोर्ट, इसका फ़्लाइट का, सुविधा के लिए। और क्यों बोले 9 बजे क्यों ली, प्रभु ये 300 रुपये ज़्यादा है। सुविधा के लिए तो अपने भैया पैसे दिए थे, 300 और ज़्यादा देके 9 बजे ले लेते, अपनी माला हियरिंग रीडिंग करके आराम से जाते फ्लाइट पकड़ने। देखिए छोटा सा चीज़ रंच मात्र लाभ के लिए वो एंग्जाइटी क्रिएट करता है। कई बार ऐसा होता है, अब मान लीजिए आपको ऑलरेडी 15 मिनट लेट हो और एक ऑटो वाला रोके, आपको 100 रुपये में ऑटो में जाते हो जनरली, वो बोल रहा है 120 रुपये, आप देखो 20 रुपये बचाने के लिए और लेट हो जाते हैं हम लोग। 20 रुपये ज़्यादा कैसे ले रहा भाई, नहीं लूँगा, तेरे साथ नहीं जाऊँगा, उसके साथ जाऊँगा, उसके साथ जाऊँगा, करते 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 आधा घंटा और लेट। वहाँ पर समय कीमती 20 रुपये दे के चलो चलो कोई नहीं, 110 लो, चलो जी। ये होता है तरीका बुद्धिमान व्यक्ति। और जब उसको आना है, बहुत समय है, तो पैदल आ जाओ, समय है आपके पास, चल के आ जाओ, इतना ही है। तो पैसे बचाने थे, पैदल चल लो। 2 एप्पल रखे हुए हैं, वो सड़ा एप्पल लेगा 10 रुपये सस्ता वाला, जबकि एप्पल क्यों खरीद रहा था, स्वास्थ्य के लिए। और सड़ा एप्पल क्यों खा रहे हो, स्वास्थ्य खराब करने के लिए। तो बोले पैसे बच गए। एक व्यक्ति था कंजूस व्यक्ति, तो उसके बेटे का एक्सीडेंट हो जाता है, पैर पे काफ़ी चोट आती है, डॉक्टर बोलता है कि इसके पैर काटने पड़ेंगे, तो बहुत रोता है। बोले मैं समझ सकता हूँ, बेटे का पैर कट जाए तो कितना दर्द। बोले नहीं, इसके कल इसके चप्पल खरीदे थे नए नए, वो बर्बाद हो गया, चप्पल पहन नहीं पाएगा ना, पैर कट गया उसको। तो उसको चिंता किस बात की है, चप्पल बर्बाद होने की। ऐसे ही मूर्ख लोग रहते हैं, रंच मात्र लाभ के लिए शत्रु बन जाते हैं, परस्पर मित्र न रखकर एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। पुंसाम स्त्रिया मैथुन भाव में तम तयो मृथम हृदय गंतिराहुर अतोग्रक्षेत्र सुताप्त वित्तैर जनस्य मोहम अहम ममेति। श्रीमद् भागवतम का श्लोक है 5.5.8। इसमें बता रहे हैं पुंसाम स्त्रिया मिथुन भावितम, जो व्यक्ति मैथुन में आसक्त रहता है, मिथुनी भाव और शारीरिक संभोग बनाने में अपना समय बिताता है, उससे क्या होता है, हृदय ग्रंथिर आहु, हृदय की ग्रंथि, हृदय जुड़ जाता है, आसक्त हो जाता है, हृदय की ग्रंथि गांठ लग जाती है, और एक गांठ को काटा जा सकता है, बस खोदा नहीं जा सकता। और उससे क्या होता है उसके जीवन में, अतो गृह क्षेत्र सुताप्त वित्ते, ग्रह क्षेत्र यानी घर, और घर और क्षेत्र मतलब स्थान, जमीन जायदाद, सुत मतलब पुत्र, आप्त यानी पत्नी, वित्तई मतलब पैसा, जनस्य फॉलोवर्स, मोह अयम ममेति, इस समय बिताकर वो क्या करता है, दूसरों को ठगता है। फिर इतना ज़्यादा आसक्त है इसमें, मेरा घर, मेरा गाड़ी, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, उसके लिए वो गलत काम करने के लिए दूसरों को ठगता भी, गलत काम लग जाता है। यहाँ तक कि घनिष्ठ से घनिष्ठ मित्रों से भी शत्रुता कर बैठता है। और कभी कभी प्रभुपाद जी कह रहे बद्धजीव अपने उसके पिता और गुरु के प्रति भी शत्रुता करता है, कोई फायदा नहीं हो रहा। एक व्यक्ति कह रहे हैं कि मैं नहीं मानता इनको, इतने ऐसा गुरु नहीं है। तो बोला क्यों, मतलब मैंने एक बात बोली मानी नहीं, मतलब गुरु आपकी बात नहीं माने तो गुरु नहीं है, गुरु आपका नौकर है क्या। भगवान को कई लोग बोलते हैं कि भगवान से हमने ये प्रार्थना की, भगवान ने पूरा नहीं किया,
तो भगवान आपके ऑर्डर के लिए ना, क्या आपके दास हैं, आपके हिसाब से चलेंगे। हम दास हैं कि उनको दास बना रखा है, भोग ऑफरिंग मशीन बना लेते हैं, ऑर्डर कैरियर का हम ऑर्डर देंगे तो आप फॉलो करो, मेरे हिसाब से नहीं चले। तो गुरु आपके हिसाब से नहीं चलेंगे, अथॉरिटी आपके हिसाब से नहीं चलेगी। लेकिन नहीं होती है तो उनसे शत्रुता कर लेते हैं, बात नहीं करेंगे, मिसबिहेव करेंगे, रेस्पेक्ट नहीं करेंगे। क्यों? अब हमारे हिसाब से नहीं चले, नहीं आएंगे आपके सेंटर में। अरे सेंटर तो भगवान का है, लॉस किसका हो रहा है? इतनी मूर्खता होती है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं जब तक कोई विधि विधान में दृढ़ नहीं रहता, भले ही वो कृष्ण भावनामृत आंदोलन का सदस्य क्यों ना हो, वो धृष्टता करते रहता है। याद रखना, जो व्यक्ति बगावत करते हैं, झगड़ा करते हैं, कहीं ना कहीं उसकी साधना में गड़बड़ है, विधि विधान का पालन नहीं कर रहा, चुप के इंद्रिय तृप्ति कर रहा है, तभी ये सब चीज़ों में गड़बड़ होता है। फलतः हम शिष्य को विधि विधानों नियमों में दृढ़ पालन किए जाने के लिए ये महत्वपूर्ण आंदोलन अवरुद्ध हो जाएगा। अगर भक्त ठीक से पालन नहीं करेंगे ना तो क्या होगा? ये आंदोलन बंद हो जाएगा। अतः जो इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए इच्छुक हैं, उन्हें स्मरण रखना चाहिए कि विधि विधानों का, नियमों का कठोरता से पालन करना चाहिए, जिससे मन विचलित ना हो। अगर नियम तोड़ते जाएंगे तो क्या होगा? रुचि नहीं आएगी, किसी चीज़ में रुचि, सब आपको बेकार लगने लगेंगे। जो भी भक्त लगेगा सब बेकार है, सब ढोंगी हैं, सब बेकार लोग हैं, यहाँ कोई नियम नहीं है, ये नहीं है। और जब भक्ति उन्नत होता है, कितने अच्छे भक्त हैं, मैं भक्तों के बीच में कितना सुरक्षित हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है, ऐसा फील होगा। ये अपनी मानसिकता कैसे डेवलप होती है? साधना से। आपका हृदय शुद्ध होगा तो भक्त क्यों नहीं अच्छा लगेंगे? भक्तों में कमियां कहाँ दिखेगी? जिसका खुद का चश्मा काला है वो दूसरों को सब काला काला दिखता है। सब काले काले कैसे हो गए? चश्मा काला है बेटा, चश्मा बदलो। तो यही बात यहाँ बता रहे हैं कि क्योंकि बहुत ज़्यादा आसक्त होता है स्त्री, परिवार, ग्रह क्षेत्र, सुताप्त वित्तई, तो इस वजह से क्या होता है? उसके मन में इच्छाएं बढ़ने लगती है। क्या इच्छा बढ़ने लगती है? भोग की इच्छा, राइट। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं यहाँ तक कि वो गुरु से भी द्रोह करने लगता है। देखिए अर्जुन को, देखिए अर्जुन भगवान का भक्त है, तो गुरु सामने में खड़े हैं, जबकि गुरु सही में गलत कर रहे हैं द्रोणाचार्य, फिर भी बोल रहे हैं गुरु न हत्वा महानुभावा। मैं गुरु को मार कैसे सकता हूँ? मैं गुरु की हत्या नहीं कर सकता। कृष्ण बोल रहे हैं कि मारो द्रोणाचार्य को तीर, बोले नहीं मार सकता। ये है भक्त का भाव। भगवान का भक्त सब कुछ क्षमा करता है, किसी भी गलती हो। लेकिन कृष्ण ने कहा मेरी इच्छा से मारो, तब उन्होंने युद्ध किया। ऐसे भगवान का भक्त है। अगर वो सरेंडर नहीं है, देखिए सरेंडर, ये समर्पण जो है, शरणागति जो है, ये डायरेक्ट फॉलो करने से कनेक्शन है। जितना प्रतिशत आप फॉलो करेंगे उतना शरणागत, और जितना शरणागत हो उतना और फॉलो करेंगे, जितना आप फॉलो करने लगेंगे उतना शरणागत होंगे। ऐसा वाइस वर्सा चलता रहता है। इसलिए किसी व्यक्ति को पहचानना है कि व्यक्ति की वो शरणागत है कि नहीं, नियम पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके शरणागति से पता कीजिए, उसके फॉलो करने से पता कीजिए, वो आपकी बात मानता है कि नहीं मानता। जो बोला जाए वो करता है, वो शरणागत, उसका भजन अपने आप चलेगा। आप भगवद गीता में पढ़िएगा, 13वें अध्याय में वर्णन कर रहे हैं, उसमें बता रहे हैं 8वां श्लोक, 8वें से लेकर 8 से 12 श्लोक हैं, ज्ञान के अंग बताए गए हैं, 20 ज्ञान के विभाग होते हैं। उसमें बता रहे हैं आचार्य उपासनम एक बता रहे हैं, उसमें कई चीज़ें हैं, शरणागति ऐसे कई शब्द हैं। 20 ज्ञान के लक्षण बताए गए, वही ज्ञान है। भगवान बोल रहे इसके अलावा सब ज्ञान नहीं है। तो उसमें एक बता रहा है आचार्य उपासनम, आचार्य की उपासना। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं जो अपने आचार्य की उपासना करता है, गुरु के शरणागत रहता है, उसको 4 नियम पालन करना सरल हो जाता है। और अगर वो गुरु के शरणागत नहीं है ना, तो 4 नियम बहुत कठिन होगा उसके लिए पालन करने में। तो सब कुछ डिपेंड करता है सरेंडर पर। तो यही बात प्रभुपाद जी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग विराम करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।
किसी का प्रश्न है? यस। चिपक जाएगा, डायरेक्ट चिपकाओ। हरे कृष्ण प्रभु जी। कल प्रभु जी आप बता रहे थे लेक्चर में कि मतलब पितरों की सेवा नहीं करनी चाहिए। तो जैसे कि हमारा ससुराल हरियाणा में है, तो वहाँ खेत में भगवान बना रखे हैं उन्होंने, तो वहाँ रोटी चढ़ाने जाना ही होता है। पर मैं तो यहाँ रहती हूँ, पर कभी कभार ऐसा हो जाता है कि मैं वहाँ जाती हूँ और मुझे करना पड़ता है, तो इसके लिए मैं क्या करूँ? हाँ, ऐसा भी कई घरों में होता है, कई घरों में पितरों की पूजा करते हैं और दबाव होता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, आप घर में बनाइए और ठाकुर जी को क्या कीजिए, भोग लगाइए और प्रसाद खिलाइए उनको। ठीक है, देखिए अगर उनको प्रसाद खिलाएंगे तो पितृलोक से उनका कल्याण हो जाएगा, नहीं तो क्या होगा, आपको भी फायदा नहीं होगा और उनको भी फायदा नहीं होगा। तो सबसे बढ़िया है भगवान जी को भोग लगाओ और पितरों को भी खिलाओ, सबको खिलाओ, फिर तो क्या दिक्कत, घर वालों को भी खिलाओ। प्रभु जी एक क्वेश्चन और है कि जैसे कि हर घर में कोई ना कोई डेथ होता है बूढ़ा, तो उसके हर वर्ष के लिए खाना करते हैं, तो वो हम पा सकते हैं या नहीं पा सकते हैं? भोग लगाओ, भोग लगाने से सब पा सकते हो। मतलब हम कहीं जाएंगे, जैसे कि मेरे नाना की है आज, तो उन्होंने बुलाया था मेरे नानी वालों ने कि आ जाना, तो फिर मैं उनको पा सकती हूँ भोग को? वहाँ जाके भोग लगा दो उनको, पहले पहुँच जाओ, कुकिंग में हेल्प करो, ठाकुर जी को भोग लगाओ, उनको भी प्रसाद खिलाओ, खुद भी खाओ। मैं बताता हूँ मैं घटना से, मैं किसी घर पर गया तो उन्होंने मुझे बोला प्रभु जी प्रसाद के लिए आइए, तो बोला जरूर आएंगे। तो किसी ने मुझे बताया प्रभु जी वो घर में भोग नहीं लगता, मतलब अनियल गार्लिक मांस मछली नहीं, वो सब नहीं खाते। तो मैंने बोला ठीक है, मैं 2-4 फैमिली को ले गया, बोला किचन में जाओ, देखो शुद्धता से कुकिंग कर रहे कि नहीं, कुक किया शुद्धता से। फिर मैंने एक पेपर में पूरा भोग मंत्र लिखा, उनके ऑल्टर में चिपकाया, बोला आज आपको भोग लगाना सिखाएंगे। नई थाली मंगवाई, नया सब कुछ मंगाया, भोग लगाना सिखाया, हम भोग लगाए, हम खाए, अब वो भी भोग लगाते खाते हैं, अब दीक्षित हो गए। राइट, तो आप जाइए, अब बोलिए कि इतना पवित्र दिन है, आज ठाकुर जी को भोग लगाकर हम अपने पूर्वजों को खिलाएंगे जो शरीर त्याग दिए हैं। अगर वो श्राद्ध बना रहे हो तो क्या बोलते हैं उसको, बरसी भी कहते हैं कई लोग। तो इस तरीके से किया जा सकता है, उससे वो भी शुद्ध हो जाएंगे। जो पुण्य आत्माएं जो भटक रही हैं या अन्य लोकों में हैं जिनके लिए आप कर रहे हो श्राद्ध, उनको वास्तविक लाभ ये होगा जब भोग लगा के लाएंगे। और प्रभु जी जैसे कि कोई ना कोई होता है उस टाइम, तो किसी के सामने अगर लगाएंगे तो ये बोलते हैं कि हाँ पहले तुम भगवान को भोग लगा रहे हो, पितरों पे तो चढ़ेगा नहीं, तो इस बीच में छुपा के लगा दीजिए, फोटो से फोन में फोटो लगा से सकते हैं। फोन पे छुपा के लगा दीजिए। जैसे घर से लेके निकली है, रास्ते में फोटो रख के जल्दी फूल लगा दीजिए, पितर भी खुश हो जाएंगे, लड़की चालाक है, दिमाग। और जैसे कि प्रभु जी तुलसी मैया नहीं होती है कभी कभार हमारे पास, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखो तुलसी का पत्र तो होना चाहिए, तुलसी के पत्र वैसे रखो जैसे कि अपनी सांस लेते हो, भोग तो कभी भी लगाना पड़ सकता है, पत्ते को तोड़ के डिब्बे में रख लो, सूखी तुलसी भी चलेगा, पर सूखी तुलसी रहती है आजकल तो ठंड में, वैसी तुलसी सूख रही है, उसे इकट्ठा कर लो, लकड़ी रख लो, लकड़ी सूखा पत्ता, उसका जड़ भी उतना ही भोग लगाने के लिए होता है। एक पाउच में बांध कर बीड बैग में रखे रहो, बीड बैग तो हमेशा साथ में रहता है। और कोई प्रश्न? कोई प्रश्न नहीं? थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।